नमस्कार, मैं हूं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। सरहुल का जुलूस निकला काफी धूमधाम के साथ, लेकिन सरहुल के जुलूस में एक दो आदिवासी संगठनों की तरफ से जो झांकियां निकाली गई थी उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान ले लिया है। और चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए जेल का ताला टूटेगा, इस तरह के टाइटल दिए गए थे। हेमंत सोरेन छूटेगा, इस पर 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। झारखंड की राजधानी रांची में इस तरह की झांकियां निकली थी और एक झांकी को लेकर बवाल मच गया है। सरहुल के दिन झांकी निकालने के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है और इसे लेकर 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। केंद्रीय सरना समिति की तरफ से यह झांकी निकाली गई थी और इसे अब चर्चा का विषय बन गया है। तैनात दंडाधिकारी विनय कुमार के बयान पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता मदन है। मदन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? बिल्कुल, देखिए, कल जिस तरह से पूरे राजधानी रांची में सरहुल को लेकर के जो शोभा यात्रा निकली, जो झांकियां निकली, उसमें एक आकर्षण का केंद्र बना था यह जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल के सलाखों के पीछे की तस्वीरें दिखाते हुए ईडी और सीबीआई के भी उस पर नाम लिखे गए थे और ये लिखा गया था, स्लोगन दिए गए थे कि जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा। ये जो तस्वीरें थी वो जरूर एक तरह से लोगों को के बीच जो है मैसेज देने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब इस पर एक बड़ा एक्शन हुआ है कि आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब 26 लोगों के खिलाफ जो है यह मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह झांकी जो है वो केंद्रीय सरना समिति के द्वारा निकाली गई थी और इसके अध्यक्ष जो हैं वो फूलचंद तिर्की हैं और उपाध्यक्ष प्रशांत टोप्पो, प्रमोद एक्का, निर्मल पाहन, केंद्रीय सेवा समिति के महासचिव संजय तिर्की, विनय उरांव, ऐसे 26 नाम हैं जिसके खिलाफ जो है यह मामला दर्ज हुआ है। दरअसल जो अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में आचार संहिता लागू है और ऐसे में किसी भी तरह की जो प्रचार प्रसार के साधन है उस पर नजर होती है प्रशासन की और इसी के तहत जो है यह शिकायत दर्ज किया गया और उसके बाद यह मामला अब कोतवाली थाने पहुंचा है, जहां की एफआईआर दर्ज कर लिए गए हैं, जिसमें कि यह सीधे तौर पर आरोप लग रहा है कि यह एक मैसेज देने की कोशिश हुई है समाज में कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है ईडी और सीबीआई ने ईडी ने जो कार्रवाई की है वो गलत है और ये जो मैसेज देने की कोशिश हुई स्लोगन के माध्यम से कि जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा, इसका विरोध किया गया। इस पर आपत्ति दर्ज की गई, जिसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। अब देखना होगा कि आगे कानूनी कार्रवाई क्या होती है, लेकिन फिलहाल यह मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस तरह से कल शोभा यात्रा में यह झांकियां निकाली गई, तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा। बिल्कुल मदन, आरोप ये लगाया गया है कि धार्मिक अवसर का इस्तेमाल राजनीतिक मंशा से किया गया है, राजनीतिक तुष्टीकरण को लेकर किया गया है और अब एफआईआर दर्ज हो गई है, यानी कार्रवाई तय है। और चुनाव आयोग ने कहा जा रहा है कि जो इसकी जो वीडियोग्राफी की गई है वो चुनाव आयोग तक भी पहुंच गया है। बिल्कुल, देखिए, कई सोशल मीडिया हो या फिर टेलीविजन या अखबारों में भी यह सुर्खियां में रही। ऐसे में यह वीडियो जो है अब चुनाव आयोग तक पहुंच चुका है, तो ऐसे में यह जरूर है कि ये आरोप लग रहा है कि धार्मिक जो कल माहौल था उसमें एक राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश हुई है। अब इसके पीछे मंशा क्या थी, कैसे ये थीम आया, किसके कहने पर ये हुआ, ये तमाम चीजें अब पूछताछ की प्रक्रिया में सामने आएगी। तो अब देखना होगा कि आगे पुलिस या प्रशासन जो है किस तरह से इस पर एक्शन लेती है। जो मामले दर्ज हुए हैं, जो चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले हुए हैं, अब आने वाले वक्त में इसका ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर किसके कहने पर ये बना, क्या सच में एक मैसेज देने की कोशिश थी या फिर धार्मिक मौके का जो है राजनीतिक लाभ लिया गया। ये तमाम चीजें सामने आएगी। चलिए, अब देखने वाली बात यह होगी कि केंद्रीय सरना समिति के लोग क्या जवाब देते हैं, क्या अपने पक्ष में रखते हैं। इस बात का इंतजार हमें भी रहेगा क्योंकि उनका पक्ष अभी तक आया नहीं है और अब चुनाव आयोग इस पर संज्ञान ले चुका है, तो देखने वाली बात होगी आगे कार्रवाई क्या कुछ होती है। मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.